हर हर महादेव। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि आपको एक दिव्य यात्रा पर लेकर चलेंगे और आज महादेव की कृपा से वह समय आ ही गया है। कहते हैं जब खुद भोलेनाथ अपने भक्त को बुलाते हैं तो राह अपने आप खुलती चली जाती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रलवा महादेव के पावन धाम में। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ धरती ने स्वयं शिव का रूप धारण किया है। स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको लगेगा जैसे वायुमंडल में कोई अदृश्य शक्ति आपका स्वागत कर रही हो। यह धाम मुरथल और हसनपुर के बीच स्थित है। चाहे आप हाईवे से हसनपुर होकर आए या मुरथल की ओर से, मार्ग सहज है पर यात्रा साधारण नहीं। हर कदम पर भक्ति की लहर उमड़ती है। जैसे जैसे आप पास आते हैं मन में एक अनोखी शांति उतरती है। लगता है जैसे कोई धीरे से कानों में कह रहा हो, आओ मेरे भक्त, आओ मेरे दरबार में। शास्त्र कहते हैं जहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो वहां पूजा के लिए विधि विधान से ज्यादा सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। वहां शंकर खुद सुनते हैं, खुद प्रसन्न होते हैं, खुद आशीर्वाद देते हैं। तो आइए, सिर झुकाएं, आंखें बंद करें और एक स्वर में पुकारें, हर हर महादेव। जो भी सच्चे भाव से महादेव को पुकारता है उसका मार्ग स्वयं भोलेनाथ प्रशस्त कर देते हैं। आज इस पावन धाम के दर्शन कीजिए, शिव की अनंत शांति और प्रेम का अनुभव कीजिए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाइए। हर हर महादेव। मंदिर के भीतर ही एक कोने में साधुओं की छोटी सी रसोई है। मिट्टी का चूल्हा, पास में लकड़ियों का ढेर और कुछ तांबे पीतल के बर्तन। बस यही उनका भोग भोजन है। सुबह महादेव के चरणों में भोग चढ़ता है और वही प्रसाद बनकर उनका भोजन बन जाता है। साधुजन कहते हैं भोजन तो महादेव की कृपा है, हम तो बस उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। रहने की व्यवस्था भी उतनी ही सरल है। छोटी सी कुटिया जिसमें सिर्फ चटाई, एक कंबल और शिव नाम का सहारा। रात को दीपक की हल्की लौ में मंत्रोच्चार गूंजते हैं और दिन में यात्री भक्तों का सत्कार। यहीं पर बैठे बैठे वे महादेव की महिमा गाते हैं, कभी भस्म रमाए हुए, कभी मृदंग की थाप पर बोल बम की स्वर लहरियां बिखेरते हुए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची संपत्ति भक्ति और संतोष है, न कि जगत की चकाचौंध। ऐसा लगता है मानो हर ईंट, हर कोना कह रहा हो, यहाँ महादेव स्वयं विराजते हैं। यहाँ हर श्वास, हर धड़कन शिवमय है। इन संतों की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो शिव भक्ति की गंगा बह रही हो। चेहरे पर त्याग की रेखाएं और आंखों में भक्ति की चमक देखकर मन अपने आप झुक जाता है। ये साधु महादेव के जीवित प्रतीक हैं, जिनके जीवन से हमें तप,
धैर्य और ईश्वर निष्ठा का संदेश मिलता है। सच में ये तस्वीरें केवल चित्र नहीं, बल्कि जीवंत शिव कथा हैं। हर हर महादेव। जैसे ही हम रलवा महादेव मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, हवा का एक अलग ही स्पंदन महसूस होता है। कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, जैसे कोई कह रहा हो, रुको, ठहरो, ये जगह साधारण नहीं। प्रवेश द्वार से ही घंटियों की मधुर ध्वनि कानों में गूंजती है। हर झंकार जैसे महादेव के आशीर्वाद का संदेश देती है। चारों ओर हल्की सी धूप, हवा में बिखरी चंदन की महक और मन में उठती एक अव्यक्त शांति। यह अनुभव शब्दों में नहीं समा सकता। आगे बढ़ते ही गर्भगृह से आती रुद्राक्ष और भस्म की मिलीजुली खुशबू, जैसे स्वयं महादेव यहाँ विराजमान हो। श्रद्धालु धीमे स्वर में हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आकर लगता है मानो समय ठहर गया हो और आप किसी दिव्य ऊर्जा से घिर गए हों। और अब देखिए, यह है वह स्वयंभू शिवलिंग, धरती का वह चमत्कार जो अपने आप प्रकट हुआ। किसी ने इसे गढ़ा नहीं, तराशा नहीं, यह स्वयं प्रकट हुआ। इस पर चढ़ा जल जैसे तुरंत आशीर्वाद में बदल जाता है। जब आप जल या दूध अर्पित करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह सीधे महादेव तक पहुंच रहा हो। यहाँ की ऊर्जा इतनी गहरी है कि मन अनायास ध्यान की अवस्था में चला जाता है। कोई मंत्र पढ़े या न पढ़े, कोई विधि जाने या न जाने, बस श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पूजा का मूल मंत्र है भक्ति और विश्वास। चारों ओर दीवारों पर टिमटिमाते दीपक, घंटियों की गूंज, भक्तों की आंखों में छलकते आंसू, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बना देते हैं कि लगता है शिव स्वयं मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, डर मत मेरे भक्त, मैं यहीं हूं तेरे हर संकट को हरने के लिए। तो चलिए, इस अद्भुत अनुभव को अपनी आंखों और आत्मा में उतार लीजिए। ये केवल एक यात्रा नहीं, ये महादेव से साक्षात्कार है। नमः शिवाय। और इसी पावन रलवा महादेव मंदिर में, जहां धरती के हृदय से स्वयं शिवलिंग प्रकट हुए, हम सब ने उस अनंत ऊर्जा का अनुभव किया जो शब्दों से परे है। यहाँ की हर हवा, हर कण मानो नमः शिवाय का जप कर रही हो। साधु संतों की तपोभूमि, धूने की सुगंध और भक्ति का वातावरण हमें यह एहसास कराता है कि शिव केवल कैलाश में ही नहीं, हमारे भीतर भी विराजमान है। अब इस कथा को यहीं विराम देते हुए हम सब महादेव को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। यदि यह भक्ति यात्रा आपको भी उतनी ही दिव्य लगी जितनी हमें, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि शिव भक्ति का यह अमृत और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, यहीं नहीं रुकेंगे। अगली वीडियो में हम आपको कराएंगे ऐसे ही दिव्य स्थान के दर्शन, जहां भक्ति और भी गहन हो जाती है। बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।